हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत बढ़िया कंपनी के बारे में बात करेंगे, जियोजीत फाइनेंस के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और इन केस अगर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा। साथ ही यह वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, ये वीडियो नहीं, इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। तो आप अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें स्टॉक में लेवल बना करके बताए थे और किस तरह से लेवल बनाए थे वो मैंने उस वीडियो में बता चुका। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो को देखने के बाद किसी भी लेवल पर ट्रेड करते हैं, किसी भी वीडियो पर, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें, क्योंकि यह वीडियो आपको एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम हमारे ग्राफ की तरफ और ग्राफ से जानेंगे हमारे एनएससी पे जाकर के डेटा की तरफ। तो यहाँ पर एनएससी का जो डेटा आया है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में आज जो ट्रेडिंग हुई है उसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना रहा। तो डिलीवरी परसेंटेज रहा 61.60 का, यानी कि 61% की डिलीवरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर क्या स्टॉक में वॉल्यूम भी आया है? तो यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम बाकी के दिनों से कंपैरिजन करके। तो यहाँ पर देखिएगा आज का जो वॉल्यूम आया है वो 1 लाख का आया है और कल का दिन जो वॉल्यूम आया था वो 4 लाख का था। बाकी के दिनों से कंपैरिजन करते हैं तो सेम यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर केवल एक दिन पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला था और आज आपको नॉर्मल वॉल्यूम देखने को मिला। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट से पहले हम देख लेते हैं वीवेब। तो वीवेब देखिएगा 35.31 का है और स्टॉक की जो प्राइस हुई है 35.10 पर क्लोज। तो वीवेब हमें इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में और डिलीवरी परसेंटेज हमें बता रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। वॉल्यूम से हमें कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता तो हम 2 पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन कर सकते थे कि स्टॉक बाय ऑर्डर में जा सकता है, बाइंग साइड में। अभी आपको चार्ट अच्छे से दिख रहा होगा कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 145.50 के आसपास का बनाया। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया 127 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 112 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 85 रुपये का 85 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 49 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का। और फिर स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पर 44 रुपीज़ का। देखिएगा यहाँ पर 44 रुपीज़ का। और स्टॉक ने ये जो 44 का हाई पिछली बार बनाया था वही हाई इसने यहाँ पर बनाया, देख सकते हैं आप 44 45 का। तो ये लेवल इसने बनाया है अभी रिसेंट में। तो मैं आपको हर बार वीडियो में बता चुका हूँ कि केवल और केवल हाई और लो को ड्रॉ करिएगा। उसी तरह स्टॉक में जो लो बनाया था यहाँ पर बना था, वो ये बना था हमारा 111 का। स्टॉक ने लो तोड़ा, नया लो यहाँ पर बनाया और ये लो हमारा 90 रुपये का था। फिर स्टॉक ने लो बनाया और नया लो बनाने के बाद तोड़ा, तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। फिर स्टॉक ने नया नीचे लो बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ 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 नीचे लो बनाया 15 रुपये का और स्टॉक 15 रुपये के बाद रुक गया था। फिर इसने लो बनाना बंद कर दिया। फिर स्टॉक ने लो बनाया ऊपर, ये देखिएगा यहाँ पर लो बनाया और हैमर कैंडल बनाई डाउन में। फिर ब्रेक किया और स्टॉक ऊपर गया। तो ये लो इस लो के ऊपर था। फिर स्टॉक ने यहाँ लो बनाया दोस्तों इस लो के बाद में, और ये लो लास्ट का था। फिर स्टॉक का लास्ट का हाई ये बना, उसके बाद यहाँ पर लो बना। तो स्टॉक ने ये लो जैसे तोड़ा, स्टॉक में आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते थे। फिर स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार इसी रेंज पर सपोर्ट लिया, देखिएगा यहाँ पर, और फिर स्टॉक इसी सपोर्ट पर खड़ा है। अब हमें बात ये है कि क्या कल स्टॉक गिरेगा या स्टॉक इस सपोर्ट से फिर ऊपर चला जाएगा। तो जिस स्टॉक में इतने दिनों से रेड कैंडल बन रही है और एक दिन पहले बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और आज भी रेड कैंडल बनी है और लो के पास क्लोजिंग हुई है, तो ये इंडिकेशन कर रही है कि कल के दिन में अगर
निफ्टी सेंसेक्स भी डाउन रहता है तो ये स्टॉक भी गिरेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पर खड़ा है तो ये जल्दी फिसल जाएगा। अगर कोई किनारे पर खड़ा हो और उसको हल्की सी हवा का झोंका लगेगा तो वो सबसे पहले गिरेगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक अपने सपोर्ट पर खड़ा है और ये सपोर्ट लेवल है 34 रुपये 30 पैसे का और 33 रुपये 95 पैसे का। तो 33 रुपये 95 पैसे से 34 रुपये 30 पैसे तक का 34.30 से 34 तक का जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है या सपोर्ट जोन मान सकते हैं। स्टॉक अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता तो अच्छी बात है और अगर नहीं लेता है तो स्टॉक में गिरावट आएगी और अगर दिन में निफ्टी में गिरावट रहेगी तो उसमें भी ज्यादा गिरावट आएगी। अब देखिएगा जो पास का लेवल है तो ये एक हमारा सबसे पास का लो लेवल है और ये है हमारा 33 रुपीज 20 पैसे का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पीछे के रिकॉर्ड से ये देखेंगे तो ये भी वही लेवल है। उसके बाद आपका लेवल रहेगा आपका यहाँ पर और ये हमारा 32 पॉइंट के आसपास का 32.7 के आसपास का है। तो ये आपको लेवल ध्यान रखना 32.50 का। फिर स्टॉक का ये सब है 32.10 का, तो 32 रुपये 10 पैसे से लेकर के 32 रुपये 50 पैसे तक का एक सपोर्ट जोन रहेगा। और स्टॉक का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास में जो कि 31 रुपये 60 पैसा 50 पैसा है। स्टॉक यहाँ रुक जाए तो अच्छी बात है दोस्तों, अदरवाइज फिर स्टॉक यहाँ रुकेगा 29-30 रुपये डायरेक्टली 30 रुपये पर दोस्तों। और यहाँ इसलिए रुकेगा ये क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि स्टॉक अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर ये लो रहेगा, फिर यहाँ पर लो रहेगा, फिर उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर ये हाई लेवल है इस पर रहेगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है दोस्तों कि स्टॉक कहाँ जा करके रुकेगा। अगर स्टॉक एक के बाद एक लो देता रहेगा तो नीचे की तरफ जाएगा और स्टॉक अगर इनकेस ऊपर जाता है यहाँ से रिवर्सल होता है तो पहला टारगेट आप रख दीजिएगा इस कैंडल का लो। ये लो यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी बना है और ये लो अगर आप देखते हैं तो 36 रुपये 20 पैसे का है, ठीक है। दूसरा लेवल आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो देख सकते हैं और ये है हमारा 38 रुपये 39 पैसे का। फिर स्टॉक अगर ऊपर के लेवल की तरफ जाता रहेगा तो आपको टारगेट ऊपर के मिलते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर टारगेट बनेगा आपका 41 रुपये 70 पैसे का। फिर दूसरा टारगेट आपका मिलेगा यहाँ पर 42.7 का, तो ये रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर, इस रेंज से लेकर के इस रेंज के अंदर, ये रेंज जब तक डिसाइड नहीं होगी कि स्टॉक में अप ट्रेंड मिलेगा या डाउन ट्रेंड तब तक कोई डिसीजन नहीं ले सकते हम भी और आप भी। आपको केवल वॉच करना है और हम भी केवल वॉच करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा है और ये लो नहीं टूटेगा तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। क्यों? क्योंकि अगर आपने जियोजीत के स्टॉक ले रखे तो मैं आपको टाइम पर अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।